Hello students, I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you present continuous tense. दुनिया का सबसे आसान और सबसे अच्छा समझे जाने वाला टेंस। हमारे भारत के लोग तो इसके बिना काम चला ही नहीं सकते। जिसको इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती वो भी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है इस टेंस के सहारे। जैसे आई एम खाइंग, आई एम पीइंग, आई एम सोइंग। यहां तक के मैंने कुछ ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी उनका यही नहीं पता कि वो कहां पर आईएनजी लगा के अपने टेंस को कंप्लीट कर देते हैं। आज हम आपको इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आज हम आपको समझाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये जो टेंस है इसमें अगर हम हिंदी में देखें तो सबसे पहले इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे मैं सो रहा हूं, तुम खाना नहीं खा रहे हो, वे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। तीनों ही सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रहे हैं, रही है ये आया है। तो इससे पता लगता है कि जो हमारा टेंस है ये हमें बता रहा है कि जो काम है वो जब हमने काम को देखा उससे पहले शुरू हो चुका था और अब वो काम चल रहा है, यानी जो हमारा कार्य है वो प्रोग्रेस में है। तो देखना, जब हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं, नहीं तो हम आगे का पीछे और पीछे का आगे कर देंगे और हमारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी लगती है इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हमारा इसके साथ सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इज, एम, आर के बाद लगता है नोट, और नोट के बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार नंबर 3 पे हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सबसे पहले आती है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में हम साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर डालते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है। अब मैं आपको इनको समझाता हूं। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। अगर आप मुझे कोई बता देगा मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, लेकिन यहां पे हमें इसको हिंदी में दे रखा है और यहां पर इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, और हमें टेंस का ज्ञान भी है, हमें टेंस की नॉलेज भी है, इसीलिए हम यहां पर इसको आसानी से बना पा रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर इसकी हिंदी ना दे रखी हो और एग्जाम में आपके पास ऐसा ही सेंटेंस आ जाए, आई डैश स्लीप, एग्जामिनर आपको कहे कि इसकी जो वर्ब की फॉर्म है उसको करेक्ट वर्ब की फॉर्म लिखिए, तब आप यहां पे क्या लिखोगे? क्या आप लिख पाओगे आई एम स्लीपिंग? यस, लिख पाओगे, बिल्कुल सही है। आप यहां पर लिख सकते हो आई स्लेप्ट, मैं सोया था, यह भी लिख सकते हो। आई डिड नॉट स्लीप, मैं नहीं सोया था, यह भी लिख सकते हो। ठीक है, आई स्लीप, मैं सोता हूं, मैं हर रोज सोता हूं, यह भी ठीक है। यानी कि यदि यहां पर कोई विशेष वर्ड नहीं दिया गया है यह दर्शाने के लिए कि ये कौन सा टेंस है, कौन से टेंस की आपको एग्जामिनर पूछना चाहता है, अगर कोई विशेष वर्ड नहीं दिया गया है तो आप इसमें कुछ भी लगा दें, ये हमारा ठीक हो जाएगा। कोई भी आप इसमें टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछना है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो उससे पहले वो कुछ ना कुछ आपको जरूर देगा। अब इसके दूसरे क्या किया है, यहां पर हमने कुछ कीवर्ड्स रखे हैं इस टेंस के अंदर भी, जो हमें बताएंगे कि हमारा जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से ही बिलोंग करता है। हमारे जो कीवर्ड्स हैं इस टेंस के अंदर जो यूज होते हैं वो है स्टिल। जैसे ही इज स्लीपिंग स्टिल, वो अभी भी सो रहा है, स्टिल, यानी कि स्टिल ये बता रहा है कि द वर्क इज इन कंटिन्यूएशन, द वर्क इज इन प्रोग्रेस। नाउ आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अब पढ़ रहा हूं। नाउ भी क्या बता रहा है हमारा कि जो काम है अभी प्रोग्रेस में है। नाउ अ डेज, किसी ने पूछ लिया व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, इन दिनों आप क्या कर रहे हो? आई एम स्टडिंग
nowadays, आजकल मैं पढ़ रहा हूं भाई, और क्या कर रहा हूं मैं, या आई एम स्टडिंग these days, मैं इन दिनों पढ़ रहा हूं। एट दिस मोमेंट, ये सेक्शन क्या चल रहा है, ठीक है, शी इज टेकिंग हर फूड एट दिस मोमेंट, सेम इज एट दिस टाइम एंड एट दिस प्रेजेंट। ये जो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, ये हमें बताते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। अब हम देख लेते हैं इसका, आई स्लीप, तो क्या आ जाएगा हमारा सेंटेंस, आई जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, इज एम आर। आई के साथ हमेशा हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी एम। याद रखना, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम आती है, तो यहां पर आ जाएगा आई एम। फिर आएगी हमारी V1 प्लस ING, स्लीपिंग, SLEEPING, और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। नेक्स्ट इज, तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आएगी आर। यू और जितने भी हमारे प्लूरल हैं, यू के साथ और हमारे सभी प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे आर। यू आर नॉट ईटिंग, ईट प्लस यू प्लस ING। देखिए यहां पर इज एम आर प्लस नॉट प्लस यू प्लस ING प्लस हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट वन इज, वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, दे इज आल्सो प्लूरल। ये दिखाता है कि ज्यादा लोग हैं, तो ये क्या है, दे जो है ये प्लूरल है, तो सर भी क्या है, क्या लगेगी आर। दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ हमारा, ये ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर। इसी प्रकार जो हमारे सिंगुलर होंगे सब्जेक्ट, जहां पर एक व्यक्ति की बात होगी, वहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। अब मैं आपको यह बता दूं कि इस टेंस को हम यूज कहां कहां पर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं जहां पर हमारा जो कार्य है वो बोलते समय प्रोग्रेस में हो, बोलते समय कार्य चल रहा हो, वर्क इज इन प्रोग्रेस व्हाइल स्पीकिंग। सेकंड है, बट नॉट नेसेसरली व्हाइल स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं व्हाइल स्पीकिंग, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा कार्य चल रहा हो, कार्य चल रहा है बट नॉट नेसेसरली व्हाइल स्पीकिंग, कोई जरूरी नहीं कुछ समय चल रहा जब हम बोल रहे हैं। एंड द थर्ड इज प्लान्ड फ्यूचर। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि प्लान्ड फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज होता है, और जो हमारा प्लान्ड फ्यूचर है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ भी यूज होता है। एंड द फोर्थ इज कंपल्सिव हैबिट। हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि बहुत ही हमें मजबूर कर देती हैं कोई भी कार्य करने के लिए, दे आर कॉल्ड कंपल्सिव हैबिट। जैसे किसी व्यक्ति को चीजें खोने की आदत होती है, किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत होती है, वो बोलना नहीं चाहता बट ही इज कंपेल्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस, ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट। वो मजबूर हो जाता है बेचारा चीजें चोरी करने के लिए, उसको क्लेप्टोमानिया होता है और वो मजबूर हो जाता है झूठ बोलने के लिए। इस प्रकार से जो हमारी कंपल्सिव हैबिट है, इस प्रकार जो हैबिट है हमारी, वो सारी की सारी हम इस टेंस के माध्यम से दिखाते हैं। मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूं यहां पर। यदि हमारी वर्ब के अंत में आई आ जाए, यदि हमारी वर्ब के अंत में आई आ जाए, तो इंग लगाने से पहले हम आई का वाई कर देते हैं। आई का क्या कर देंगे, वाई। जैसे DIE, डाई। यहां पर हम क्या करेंगे, जब हम इसके साथ ING जोड़ेंगे तो DI जो आई है हमारा, आई हम बना देंगे वाई। जैसे DI डाई का बन जाएगा DYING, डाइंग बन जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इसको जरूर नोट कर रहे कि वर्ब के अंत में यदि आई हो तो इंग लगाने से पहले आई का बन जाता है वाई, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हम क्या करेंगे यहां पर, मैं आपको एक रूल बताता हूं यहां पर। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यानी वर्ब का अंतिम जो लेटर है, जो लास्ट लेटर है, उससे पहले कोई वोवल आ जाए, हमारी वर्ब के लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उस वोवल के साथ उस लेटर के साथ इंग लगाते समय, ING लगाते समय जो हमारा लास्ट लेटर होता है वो डबल हो जाता है। दोबारा ध्यान से देखिए,
यदि वर्ब का अंतिम लेटर से पहले कोई वावल आ जाए तो इंग लगाते समय अंतिम लेटर डबल हो जाता है। सिर्फ इसके अंदर एक्सेप्शन रहेंगे WRY। यदि वर्ब के अंतिम वर्ड WRY हो और उनसे पहले कोई वावल आ जाए तो लेटर डबल नहीं होगा, यानी कि हम WRY को डबल नहीं करेंगे। जैसे देखिए PUT पुट, ये जो पुट है इससे पहले हमारा क्या आ गया, ये हमारा अंतिम लेटर T है, T से पहले हमारा आ गया U। तो जब हम इसके साथ इंग लगाएंगे, ING लगाएंगे तो T का हो जाएगा डबल, पुटिंग। ये विद्यार्थियों के सामने, हमारे स्टूडेंट्स के सामने बहुत बड़ी समस्या रहती है कि किस लेटर को डबल करें, किसको डबल ना करें। ये बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है। इसको पूरे ध्यान से समझ ले कि कहां पर आपने वर्ड को, लेटर को डबल करना है। अब देखिए RUN, यहां पर हमारा लास्ट लेटर जो है N है, N से पहले हमारा क्या आ गया, वोवल U। अब हम क्या करें, इसमें ING लगाएंगे तो इसका बन जाएगा RUNN हो जाएगा। जो लास्ट हमारा लेटर है इसको हम डबल कर देंगे, RUNN ING रनिंग हो जाएगा। अब देखिए WRY का भी देखने एक उदाहरण, यहां पर हमारा जो R और W रो में होता लाइन, कतार, पंक्ति, लेकिन यहां पर ये वो रो नहीं है, ये हमारा नाव का चलाना, ROW, इसके बाद हमने लगा दिया ING तो ये बन गया हमारा रोइंग। इसको हमने W को डबल नहीं किया। इसी प्रकार केवल WRY को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे अंतिम लेटर हैं वो इंग लगाने से पहले डबल हो जाएंगे, जिनसे पहले वोवल आया हो। दिस इज द कंडीशन।